ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 39तमी 39वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको अंतिम सूत्र ये पढ़ाया था, यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण। ठीक है, यही पढ़ाया था आपको। चलिएगा, अब है आगे इसके हनस्तोच्चिणलोः। हनः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, ताः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, आच्चिणलोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं। समास किया है इसके अंदर चिण च अणल च चिण अलौ इतर योग द्वंद्व। तयोः लगा लेंगे, तयोः अचिणलोः। न चिण अलौ, तयो आगे लगेगा, यहाँ पर तो इतना ही है, तयो लगाने की आवश्यकता नहीं है। न चिण अणलौ अचिणलौ तयोः अचिणलोः, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति इसके अंदर आ रही है ण्यणिति अंगस्य अर्थ हनस्तकारादेशो भवति नीति णिति च परतः चिणलौ वर्जयित्वा। सरल हन धातु को तकार आदेश हो जाता है, कोई भी ईत अथवा णित प्रत्यय परे हो, परंतु ईत णित में क्या है, चिण और अणल प्रत्यय नहीं होने चाहिए, क्योंकि चिण और अणल प्रत्यय क्या है, ये णित है, तो इनको निषेध कर दिया, को रोक दिया। उदाहरण यहाँ पर दिया है, घातयति घातकः साधु घाती घातम घातम वर्तते घातो वर्तते। सिद्धियां कई बार आ चुकी हैं वैसे, फिर भी यहाँ पर इन्होंने शॉर्टकट में पूरी हिंदी में दिखा दी है। घातयति में, ठीक है, ये अणिजंत का है, यहाँ देखिएगा हन धातु है ये, और ये अणिच आ गया हेतुमती च से, अणिच का ई बचेगा, और फिर इस सूत्र से इसको क्या हो गया, णित के परे रहते क्या हो गया, इसको तकार आदेश हो गया। अलो अंतस्य से ये अलो अंतस्य के संयोग तकार नकार को तकार हो गया, और फिर इसको अत उपधाया, अत उपधाया से वास्तव में पहले वृद्धि कर लेंगे, ये वृद्धि हो गई आ, और ये सूत्र है हो हंतेर इणिन्नेषु, और हन धातु के हकार को कुत्व कहा है। ठीक है, कुत्व ईत णित और नकार के परे रहते, तो यहाँ पर क्या है, णित प्रत्यय परे है, तो हकार को
कवर्ग आदेश होगा, तो हकार को कवर्ग आदेश होगा तो उस कवर्ग का चौथा अक्षर होगा घ, तो घाती बन जाएगा, शपति पा करके घातयति बन जाएगा। इसी प्रकार से घातका में सारी प्रक्रिया यहाँ पर ऊल त्रिचौ से ऊल प्रत्यय हो गया है, ताकि वृद्धि आदि सब कुछ कुत्वादि सभी हो जाएंगे। ऐसे ही साधु घाती, इस साधु घाती दिया है, तो ये साधु घाती ये णिनि प्रत्यंत शब्द है। क्या है ये? णिनि प्रत्यंत है। इसमें वो इस 7वें अध्याय, वो तीसरे अध्याय के तृतीय पाद का यहाँ सूत्र है, ये सुप्त जातौ णिनिस्ताच्छील्ये, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 78वां सूत्र 78, देख लीजिएगा। तो सुप्त जातौ णिनिस्ताच्छील्ये से यहाँ पर ये क्या है? णिनि प्रत्यांत है। ठीक है, साधु उपपद रहते हुए हन धातु से णिनि प्रत्यय हुआ है, बाकी तो सारे कार्य जैसे यहाँ पर किए वैसे हो जाएंगे, और साधु घातिन बन जाएगा, और स्वादित्पत्ति साधु घाती डंडी के दंडन के समान रूप चल जाएंगे, साधु घाती, साधु घातिन, साधु घातिना। ठीक है, स्वादित्पत्ति करके तो ये ऐसे बन जाएगा। तो साधु अम हन और सुप्त जातौ निस्ताच्छील्य से णिनि प्रत्यय हो गया, णिनि का इन बच गया, उपपद से समास हो गया, और फिर इस सूत्र से हन धातु को क्या हो गया? हन को तकार आदेश हो गया न के स्थान में, अतुपदाय से वृद्धि हो गई, और हो हत्रणेशु से कुत्व हो गया, तो साधु घातिन और सु आ गया, और फिर सऊच से दीर्घादि होकर के साधु घाती, नकार का लोप और सु का भी लोप। घातम घातम वर्तते, यहाँ पर क्या है? आभीक्षणे अणमुल च से अणमुल प्रत्यांत, आभीक्षणे में बार बार अर्थ में क्या है? अणमुल प्रत्यय हुआ है। अणमुल प्रत्यय होने के बाद में क्या है? आभीक्षणे द्वे भवतः। अणमुल प्रत्यय शब्द क्या होता है? अव्यय होता है में जनता से, आपको पता है। तो ये घातम घातम वर्तते, ये घातो वर्तते, ये घई का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ घई हो जाएगा, बाकी तो सारी प्रक्रिया सरल है। चलिए, आतो युक् क्षिण कृतोः, आतः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, युक् प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, क्षिण कृतोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, समासा क्षिण इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, क्षिण च कृत्य क्षिण कृतौ तयोः क्षिण कृतोः। अनुवृत्ति है इसमें ण्यति अंगस्य अर्थ आकारान्तस्याङ्गस्य क्षिणि कृति ण्यति च प्रत्यये परतो युकागमो भवति। ये कहते हैं दीर्घ आकारांत अंग को चिण अथवा कोई कृत नित और णित प्रत्यय परे हो। ठीक है, जो चिण कृत नहीं है तो उस प्रत्यय पर युक आगम होगा। ठीक है, तो ये चिण चिड़ी का बताते हैं अदाई अधाई। ठीक है, तो जो चिण होता है ये कहाँ पर होता है? ये चिण भाव कर्मणों से क्या लुंग लकार में भाव और कर्म वाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। ठीक है, तो ये अदाई अधाई लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, कर्म वाच्य में ये कर्म वाच्य सकर्म धातु है। ण्यति कृति दायः दायकः धायः धायक। सिद्धियों में कुछ विशेष ऐसा नहीं है, और ये अदाई है। इसमें अदाई में क्या है? ये लुंग लकार का है, तो अट आगम का मुख देख लेते हैं। यहाँ पर ये दा धातु है, और ये लुंग लुंग का अत्ता आ गया, कर्मवाच्य में है। ठीक है, और छिली आ जाएगा, छिली के स्थान में क्षण भाव कर्मणो, क्या है? क्षण भाव कर्मणो से छिली के स्थान में क्षण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सारे, ये हो गया। अब यहाँ पर एक क्षण परे है, तो यहाँ पर युग का आगम हो गया, युग का अदंत टकते उसे अंत में हो गया, तो युग का यह बचा, तो इसका क्षणो लुक से इसका लुक हो जाएगा। ठीक है, तो आ दा ये बन जाएगा। ठीक है, क्षण का ये ई बचता है यहाँ पर। ऐसे ही धा से अधाई बना लीजिएगा, और दायः में क्या है? घई प्रत्यय हो गया है दाया में, और यहाँ पर
ये दाया कहा दा धातु से ये उणुल का हो गया, धा से धाया धाया कहा, उणुल और घई के हो गए। ठीक है, चलिएगा, कुछ विशेष नहीं है। आदंत तकतउ से अंग के अंत में ही युक बैठेगा। नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः न अव्यपदम् उदात्तोपदेशस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं मान्तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं अनाचमेः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः उपदेशे उदात्तः उदात्तोपदेशः तस्य उदात्तोपदेशस्य सप्तमी तत्पुरुषः, यानी उपदेश में जो उदात्त, उपदेश का वास्तव में यहाँ पर धातु पाठ लिया है। मोन्ते यस्य समान्तः तस्य मान्तस्य, मकार अंत है जिसके वह होता है मान, और तस्य मान्तस्य बाहुव्री ही समास करे, बाहुव्री ही। न आचमे अनाचमे तस्य अनाचमे, तो ये आंग पूर्वक चम धातु है, ठीक है, तो उसका निषेध कर रहे हैं। तो न आचमे अनाचमे तस्य अनाचमे, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति ला रहे हैं यहाँ पर, क्षण कृतोः इणति वृद्धि अंगस्य। ठीक है, अर्थ उदात्तोपदेशस्य मकारान्तस्याङ्गस्याचमिवर्जितस्य क्षिणि कृति इति णिति च यदुक्तं तन्न भवति। ये उदात्तोपदेश माने उपदेश में जो उदात्त माने ऐसी धातु धातु ली गई है कि जो उपदेश में जिसका जो अच धातु के अंदर जो अच बचा हुआ है वो उदात्त होना चाहिए, और म अंत में होनी चाहिए ऐसी धातु, वो अंग हो। तो ऐसे अंग को आचमी माने आंग पूर्वक चम धातु को छोड़ करके, क्योंकि चम धातु भी उदात्त है, च का अउदात्त है और मकारांत भी है, तो उसको छोड़ करके आंग पूर्वक ध्यान रखेंगे। यदि चम अकेली का प्रयोग करेंगे तो उसको भी ये कार्य हो जाएगा, ये सूत्र वाला। जब आंग पूर्व जब प्रयोग करेंगे तब निषेध, तब उसको छोड़ना है। तो चिणी कृति नीति नीति से यदि उत्तम तन न होती, जो कुछ कहा है वो नहीं होगा। मुख्य रूप से इसको वृद्धि कही थी, अत बताया से इन धातुओं को वृद्धि कही है, उसको ही मना कर दिया। उदाहरण दिखाया इन्होंने, अशमी अतमी अदमी कृति इणति शमकः तमकः दमकः शमः तमः दम। जैसे अभी बनाया ये लुंग लकार का क्षण के पैरते मिलेगा, तो यहाँ पर अतुपदाया से क्षण के पैरते वृद्धि प्राप्त होगी, तो वो नहीं, उसको मना कर दे। अतुपदाया से वृद्धि सब जगह प्राप्त हो रही है, उनको मना कर दिया बस इस सूत्र में। ऐसे ये तम धातु है, ये दम धातु है, ये कैसे है, इनका श का ये अवदात्त है, तम का त का अवदात्त है, दम का द का अवदात्त है। ठीक है, और ये णुन का बन गया शमकः तमकः दमकः और शमः तमः दम। यदि ये चम आंग पूरा चम मिलाएंगे तो आचम आचामी बनेगा, उसका वहां वृद्धि हो जाएगी, ये सूत्र निषेध नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यदि आंग पूर्व रहित प्रयोग करेंगे तो अचमी बनेगा वहां, फिर तो वहां पर भी निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ये आपके पास पुस्तक है तो आराम से पढ़ के भी काफी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं तो क्रम से आप पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। चलिए, जनिवध्योश्च जनिवध्यो षष्ठी व्यक्ति द्विजनान्तं च अव्ययपदम समास जनि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व जनिश्च वधिश्च जनिवधि तयोः जनिवध्यो, द्वंद्व समास हो गया आपका। अनुवृत्ति है इसके अंदर, न कृतोः एणति वृद्धि अंगस्य। अर्थ जनिवधि इत्येतयोः ष्णि कृति इति च यदुक्तं तन्न भवति। ठीक है, कहते हैं जन धातु और बद धातु, इनको क्षण के परिवर्ते और कृत के परिवर्ते जो कुछ कहा है वो वृद्धि कही है, तो वो नहीं होती है। ठीक है, तन्न भवति, तो अजनि अवधि ये वो हो गया, कर्म के हो गए, कर्म वाच्य में क्षण का है, लट लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का। ठीक है, कृति में जनकः प्रजनकः प्रजनः सॉरी जनकः ये उणुल का हो गया, प्रजनः ये घई का हो गया। ठीक है, यहाँ पर अतुपदाया से वृद्धि प्राप्त थी, मना हो गया। वधकः वधः ये उणुल का हो गया है। यहाँ पर ये ध्यान देंगे, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है स्पष्ट एकदम कि यहाँ पर जो वध है
वध हिंसायाम जो वादिगण में पड़ी हुई है उसका यहाँ पर ग्रहण है। हन उसका ग्रहण है, न कि हन को जो वध आदेश होता है उसका ग्रहण नहीं है। ध्यान देंगे क्या है, हन के स्थान में जो वध होता है उसका यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। उसको तो अपनी आप वृद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो हन को जो वध आदेश करते हैं वो वास्तव में क्या है, अकारांत आदेश होता है, तो उसको तो वृद्धि प्राप्त ही नहीं होती पहले से। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। तो ये सिद्धियां आप आराम से कीजिएगा, अपनी नोटबुक को शॉर्टकट में लिख के कीजिएगा। अर्ति ह्री व्ली री क्नुयुक्षा क्नुयुକ୍ଷା याक्षा क्ष्मायताम पुगणौ। अर्ति ह्री व्ली री क्नुयि क्नुयि क्ष्मायाताम षष्ठी व्यक्ति वचनांत, पुक प्रथमा व्यक्ति वचनांत, अणौ सप्तमी व्यक्ति वचनांत। ठीक है, समास अर्ति इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो इसमें आप समास ऐसे कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। अर्तिश्च ह्रीश्च व्लीश्च रीश्च क्नुयिश्च क्षमायिश्च और आत्च अर्ति ह्री व्ली री क्नुयि क्षमायातः तेषां ताम। द्वंद्व समास हो जाए। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें अंगस्य केवल अर्थ है। री री व्ली री क्नुयि क्षमायि इत्येतेषाम् आकारान्तानां चांगानां पुक आगमो भवति अणौ परतः। कहते हैं ये सभी धातुएं और दीर्घ आकारांत जो भी धातु अंग होंगे उनको ड़ी ड़ी के परिवर्ते में इड़िच के परिवर्ते क्या हो जाता है, पुकागम हो जाता है। क्या है, पुकागम। सिद्धियां सरल हैं, कठिन नहीं है। जैसे रुई धातु का अर्पयति, क्या लिया, रुई धातु का अर्पयति लिया। री का हरेपयति, व्ली का व्लेपयति, री का रेपयति, क्नुई का क्नोपयति, क्षमाई का क्षमापयति। आकारांत में बताते हैं आकारांतानम धापयति धापयति। तो यहाँ पर क्या है, ये री है और ये णिच आ गया आपका, हेतमती से णिच आ गया। इस सूत्र से क्या है, पहले पुक हो जाएगा, अदंत तक उसे अंत में हो जाए पुक। पुक का क्या, ककित संज्ञा उकित संज्ञा, रिप ऐसा होता है। अब यहाँ पर क्या है, पुगंत लघु पदस्य च, पुगंत लघु पदस्य च से क्या हो जाएगा, इसको पुगंत, पुगंत की उपधा इक को गुण हो जाता है, वहां पर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो लघु माने अंग की उपधा लघु उपधा को गुण होता है, और लघु उपधा इक को, और एक पुगंत, पुगंत की उपधा इक, चाहे वो लघु है चाहे दीर्घ है उसको, तो ये सारे क्या है, पुगंत हैं। तो जहां जहां इक प्राप्त होगा उपधा में पुगंत, तो वहां गुण उसी से होगा, लघु पुगंत लघु पदस्य च, पुगंत मान करके ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ गुण हो गया, गुण री को गुण क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, स्थानांतरमा लग करके वर्ण पर लग के, तो अर अर्प अर्पी और शप्त पा करके अर्पत अर्पयति। ऐसे ही ह्री ह्री ह्रेपयति, तो यहाँ पर ये वास्तव में क्या हो जाएगा, ह्री और ये पुक का प और ऋणित का ई। अब यहाँ पर इसको मान करके आर धातु का ये, तो यहाँ पर क्या पुगंत मान करके पुगंत की उपधा इक ई को गुण हो गया ए, तो ह्रेपयति। क्योंकि लघु पद नहीं है ये, तो लघु नहीं, पहली बार तो मान भी लेंगे लघु है, पर ये तो लघु एक भी नहीं है। तो पुगंत की उपधा चाहे वो दीर्घ हो चाहे लघु हो, उसको गुण हो जाता है। हाँ, पुगंत लघु पदस्य, चाहे उसका अर्थ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ ह्रेपयति बन जाएगा। ऐसे व्ली से व्लेपयति, री से रेपयति, क्नूई क्नूई का क्नोपयति बन जाएगा। ठीक है, क्षमाई का क्षमापयति। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, ये क्या धातु है हमारा, ये बचेगा क्षमा य, और ऋण का ये यहाँ इस सूत्र से पुक आगम हो गया, पुक का ये प बचेगा। ठीक है, अब यहाँ लोपो व्योरवली से इस एकार का लोप हो जाएगा, वास्तव में क्या हो जाएगा, लोप। तो ये क्या बन जाएगा, क्षमा पी और श्वास शपथ पा करके क्षमापयति। आकारांत को दा दा से दापयति, धा से धापयति। ठीक है, सिद्धियां कीजिएगा सभी। तो ये आपका काम है स्वयं को करने का। शा छा सा वा या वे पाम युक। ठीक है,
शा छा सा हुआ व्या वेपम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम युक्त प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समासः शा छा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो इसमें द्वंद्व समास कर लीजिएगा। जैसे शाश्च छाश्च साश्च वाश्च व्याश्च वेश्च और पाश्च। शा छा सा वा व्या वे पाह और तेषाम वेपाम, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अनुवृत्ति है इसके अंदर अणु अंगस्य अर्थ क्यों तनुकरणे छो छेदने श्रुवंत कर्मणि व्ययि स्पर्धायां व्ययि संवरणे व्ययि तंतु संताने पापाने पई शोषणे द्वयोरपि ग्रहणम इत्येतेषाम् अंगानां युगागमो भवति अणुपरतः। सरल है। ये सभी धातुएं हैं और पा से यहाँ पर पापाने और पई शोषण दोनों का ग्रहण है। जो भी एजंत है उनको क्या हो जाएगा, आधे चुपते स्थिति से आत तो होकर के आकारांत बन जाती है। तो पा से पा पई और पा दोनों का ग्रहण है और इनको णी के प्रति युग आगम होगा। सिद्धियां सरल है। जैसे नी पूर्वक यहाँ पर शो धातु है तो शो को आधे चुपते स्थिति से यहाँ पर आत तो हो जाएगा और इणच आ जाएगा और युग आगम हो जाएगा। तो निशायती इनमें क्या प्राप्त था, ये आकारांत हो जाने के कारण से इसको पुक प्राप्त था। तो पुक का निषेध कर दिया, इनको पुक नहीं होगा आकारांत होने पर भी। ठीक है। तो सिद्धियां पूर्वती है। ऐसे अपूर्वक शो का अवच्छायत, अब छो का, ठीक है, छो छेदन है अवच्छायति। यहाँ पर तो ये तो छेचा से तुक हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। अब अवसायति वाययति समव्याय समपूर्व समव्यायति और वे का वे वाययति। ठीक है। और पा का अथवा पई का पायति। जब पा लेंगे तो सीधा पायति बन जाएगा, पई लेंगे तो ये लगाना पड़ेगा। इस धातु में श्रवंत कर्मणी में क्या है, धातुवादे सह सह से सा हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है। चलिएगा। वो विधूनने जुक, वह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, विधूनने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, जुक प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति अणौ अंगस्य अर्थ विधूननेर्थे वर्तमानस्य वा इत्येतस्य जुगागमो भवति अणौ परतः। विधूनन अर्थ में वर्तमान जो वा धातु है उसको क्या हो जाता है, इसके पहले जुक आगम हो जाएगा। आकारांत होने से पुक प्राप्त था तो उसका मना कर रहे हैं विधूनन अर्थ में। विधूनन अर्थ से भिन्न अर्थ में यदि वा होगी तो उसको तो पुक ही होगा। तो कहते हैं पक्षेणोपवाजयति, तो ये उपपूर्वक वाज है। ठीक है। उपपूर्वक वा धातु है तो जुक का जब बच्चा है और कुछ नहीं है और शब्द आकर के उपवाजयति बन जाएगा। तो वही लिखा हुआ पुक आगम प्राप्त था आकारांत मान के तो तद अपवाद ये है। ठीक है जी। चलिएगा। आगे सूत्र है हमारा लीलोर नुग लुका वन्य तरस्याम स्नेह विपातने। लीलोह षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, नुक नुग लुकौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, स्नेह विपातने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। लीलोह नुग लुकौ उभयत्र इतरेतर द्वंद्व। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, लीश्च लाश्च ली ली लव और तयोह लीलो, ऐसा विग्रह करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें नुक्चा लुक्चा नुक लुकौ ये दोनों जगह द्वंद्व है। स्नेहस्य विपातनम स्नेह विपातनम, द्रवत्वापादनम तस्मिन् स्नेह विपातने। स्नेह माने तरल पदार्थ का पिघलना, माने इसमें चिकने पदार्थ का पिघलना, ये अर्थ है। ठीक है। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। ये तो इसका बताया स्नेह विपातन द्रवत्व
अपादानम, द्रवत्व, द्रवत्व जो होता है चिकनत्व का, उसको पिघलना। अनुवृत्ति है इसमें अणु अंगस्य, ठीक है। अर्थ ला ली ला इत्येतयोरंगयोर विकल्पेन स्नेह विपातने अर्थे यथा संख्यम नुक लुक इत्येतावागमौ भवतो अणु परतः। कहते हैं ये ली अथवा ला, ये दोनों अंग को विकल्प ये कब होंगे? स्नेह, स्नेह विपातन अर्थ में, ठीक है। माने घृतादि पदार्थ के पिघलने अर्थ में वास्तव में ये है। पिघलने अर्थ में वर्तमान होंगे तो यथासंख्य कर्म ने ली को नुक होगा और ला को लुक होगा। क्या होगा? विकल्प से होंगे, ध्यान रखें, ठीक है। उदाहरण देख लीजिएगा। घृतम विलीनयति और घृत विलायति, ये तो नुक का हो गया, ये जब नुक नहीं हुआ तब का हो गया। और ये ला का विलालयति, ये लुक का हो गया, लुक का आगम हो गया। और जब नहीं होगा तो ला को क्या हो जाएगा? जो दीर्घ आकारांत मान के पुक हो जाएगा, उसको पुक हो जाएगा, तब विलापयति बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है वस्तुतः, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ पर ये जो ली पड़ा हुआ, ली से यहाँ ली श्लेषणे तथा ली श्लेषणे दोनों का ही ग्रहण है। ली लेंगे तो दोनों धातुओं का रूप बनाएंगे, ठीक। और ला जो पड़ा है, ला से यहाँ ला आदाने, एक तो ला आदाने धातु, और ली को जब पक्ष में आत्म हो जाता है, उन दोनों का ग्रहण है। यहाँ पर क्या है, ये जो ली धातु है, वो ली नहीं, ये वाला ली, लींग अथवा ये ली, इनको विकल्प करके आत्म कहा है। क्या है? विकल्प करके इसको यहाँ पर विभाषा लियते, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 50वां सूत्र, यहाँ पर इनको विकल्प से क्या कहा है? आत्म कहा है, निश्चय परिवर्तित। तो जब इसको आत्म हो जाएगा, ली को ला बनेगा जिस पक्ष में, तब तो इसको इस ला से ग्रहण होगा। इस वाले लिंग को ला हो जाएगा, तब तो उसको ला से ग्रहण होगा। और जब ली का ली रहेगा, जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में ये होगा, ठीक है। आ जाइएगा, ये मैंने बता दिया। अब देखिएगा, सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, ये है, इन्होंने ये दिखाया है। पहले हम लेते हैं लिंग का, विपूर्वक लिया है। विलीनयति में नुक आगम तथा पक्ष में विलापयति नुक नहीं हुआ है, तो दोनों दिखा दिया। अब देखिए, वी है, ली है और इसका ही, अब वी और इसको क्या हो जाएगा, इन्होंने ये दिखाया। यहाँ पर हम दिखाते हैं पुक का, पहले वी और ये ली और ये इसका ई। अब यहाँ पर ली, इस पर विकल्प से इसको क्या हो गया? नुक आगम हो गया, अंत में हो गया, नुक हो गया, ठीक है। अब विलीनी, अब यहाँ पर तो गुण प्राप्त नहीं हो सकता, कोई पुगंत नहीं है, ये नुगंत है। तो विलीनी धातु ने शप टिपा करके विलीना यति बन जाएगा, ये बन गया विलीना यति, ठीक है। और जिस पक्ष में इसको क्या हो जाएगा? नुक नहीं होगा, नुक विकल्प से है, तो पक्ष में क्या होगा? ली को। फिर इसी को नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? ये नुक नहीं हुआ तो इसको अचोणति से वृद्धि हो गई, और ये लई को आय आदेश होकर के विलायति ये बन जाएगा। ये तो इसका बनेगा ली का। अब ला का, अब लास में क्या है? ला हमें दो प्रकार से मिल रहा है। एक तो इसी लीन धातु को विभाषा लियते से विकल्प करके आत्म होता है, सबका मिल रहा है, ठीक है। और एक ला आदाने धातु है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने ला ले लिया, मान लीजिए, चाहे हमने इस पक्ष का ही ला ले लिया, ये ला ले लिया। अब विपूर्वक और इस सूत्र ने क्या कर दिया? विकल्प से ला को लुक कर दिया, लुक आगम, आगम है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया ला और इसका ई, तब विलाली और शक्ति टोकरे विलालयति। अब जिस पक्ष में लुक नहीं होगा, दीर्घ आकार अंत रहेगा, तो उसमें क्या होगा? विलापयति। वहां पर क्या है?
वो आप दीर्घ आकारांत लक्षण मान करके पुक आगम हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, आ, आ, इससे पुक आगम हो जाएगा हमारा, पुक आगम ये इसी से, ठीक है, ठीक है। अर्थ ह्रीवली री कुयुक क्षमा याताम से इससे पुक हो जाएगा, तो ये हमारे रूप बन जाएंगे, ठीक है, कोई विशेष कठिन नहीं है बिल्कुल, ठीक। तो ये बन गया, ये सूत्र रूल देख लीजिए, विभाषा लिए थे, ठीक है। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर ली में ईकार प्रश्लिष्ट निर्देश है, माने ली इसमें ईकार एक जोड़ करके बनाया, प्रश्लिष्ट माने इसमें ईकार किया हुआ है, अतः अर्थ होगा कि ईकारांत ली को ही नुक हो, विभाषा लियते से आत्म कर लेने पर स्थानीयवत भाव से ना उसको नुक होने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो ली पड़ा हुआ है सूत्र के अंदर उसमें कहा है ईकारांत ली, माने ऐसी कल्पना की गई इसमें ली और ई दोनों को मिलाकर के ली में तो है ही, पर ली का एक और विशेषण दिया ई, तो ईकारांत ली, ऐसा, ठीक है। और ऐसा वो कहा है, तो प्रश्लिष्ट निर्देश का मतलब हो गया यहाँ पर ये जो ली पड़ा हुआ है सूत्र के अंदर, इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, ली प्लस ई, तो ली और इस ली का अर्थ हुआ ईकारांत ली, क्योंकि ये जो लींग धातु है ये कभी आकारांत भी बनती है, तो आकारांत वाली में नुक नहीं होगा, आकारांत वाली में तो जो विधान है वो होगा, लुक होगा विकल्प से, पक्ष में पुक होगा, बस यही बात बताइए, ठीक है। भियो हेतु भये शुक, भियः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम हेतु भये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम शुक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समास हेतोर भयम हेतु भयम तस्मिन् हेतु भये षष्ठी तत्पुरुषः, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें अणौ अंगस्य अर्थात भी इत्येतस्य हेतु भय अर्थे शुगागमो भवति अणौ करता, भी माने ए भी भय धातु, भी इस धातु को हेतु भय अर्थ में जब वर्तमान होगी तो विकल्प से इसको क्या हो, वो विकल्प से नहीं, इसको क्या हो जाए, अणी के परते शुकागम होता है, क्या होता है, शुकागम, तो ध्यान रखेंगे। इस धातु को भी क्या है, विभेद हेतु भय, 6वें अध्याय के प्रथम पाद में 55वें सूत्र से हेतु भय अर्थ में वर्तमान भी धातु को ध्यान रखेंगे, णिच के परे रहते क्या कहा है, विकल्प से आत्तु कहा है, भी को भा हो जाता है विकल्प से, तो जब इसको आत्तु नहीं होगा जिस पक्ष में वहां पर ये लगेगा, क्योंकि भी यहाँ ऐसे ही कारण को ग्रहण है, ठीक है, और जब इससे आत्तु हो जाएगा तब तो आत्तु लक्षण पुक ही होगा, ठीक है। तो जैसे मुंडो भीषयते जटिलो भीषयते, ठीक है, तो सिर्फ दोनों एक ही है, तो भी ये धातु भी भय, अब ये क्या हो गया अनिच, और अब इसमें विभेद हेतु भय से इसको आत्तु प्राप्त है, तो आत्तु नहीं हुआ, जिस पक्ष में आत्तु नहीं हुआ उस पक्ष में ये लगेगा, ठीक है। तो शुक आगम होगा, आत्म शुक का श बचेगा, भीषी शपति पा, अच्छा भीषी, और फिर इसको आत्मनिपद हो जाएगा, आत्मनिपद हमारा जो प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में ये सूत्र था हमारा, यहाँ पर भीष्म्योर हेतु भय 1:3:68 भीष्म्योर हेतु भय, हेतु भय अर्थ में भी धातु और स्मी धातु को क्या होता है, आत्मनिपद, तो इसलिए इसको यहाँ पर आत्मनिपद हो जाएगा भीषयते, ठीक है, और भीषयते बन जाएगा भीषयते, और जब इसको आकारांत होगा इससे तो पुकागम होकर के भापयते बनेगा, आत्मनिपद उसी सूत्र से हो जाएगा, भीष्म्योर हेतु भय, ठीक, चलिए ये हो गया हमारा, सरल है सभी ये। आयो वह, पायः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, वह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति अणौ अंगस्य अर्थ फाय इत्येतस्य अंगस्य वकारादेशो भवति अणु करता, फाय जो धातु है, ठीक है, फाई वृद्धौ, ई की तो संज्ञा हो जाती है फाय, तो इसको क्या कहा है, इसको वकार आदेश कहा है, णिच के पहले,
तो बस वकार यह के स्थान ब हो जाएगा तो स्थावयति ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एकमती के से स्थाई अंत इसका ये ओके, अंत अल या को ब होकर के स्थायति स्थावयति। शदेर गतौ तः, शदे षष्ठी व्यक्ति विक्रांतम अगतौ सप्तमी व्यक्ति विक्रांतम तः प्रथमा व्यक्ति विक्रांतम समास न गति अगति तस्याम अगतौ नहीं तत्पुरुष। ठीक है, शद्री शात्री धातु है। ठीक है, गति अर्थ में, गति अर्थ में भी इसकी प्रवृत्ति है, गति अर्थ भी होता है कभी, तो गति अर्थ को छोड़ना है। ठीक है, अनुवृत्ति अणु अंगस्य अर्थात अगतावर्थे वर्तमानस्य शदेरंगस्य तकारादेशो भवति अणु करता, माने गति से भिन्न अर्थ में जब शदली धातु होगी तो इसका इसको क्या हो जाए, इन्हीं के पहले तक तकार आदेश हो जाता है, द को त हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, तो क्या बन जाए पुष्पाणि शातयति, तो ये क्या है, शदली का सद बच्चा णिच का ई और इस द को क्या कर दिया, त कर दिया, अत बताया कि वृद्धि होगी, शाति शपति होकर के शातयति बन गया। ठीक है, अलवंत से दकार के स्थान में तकार होगा। रोहा पुण्यतरस्याम, रोहा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम पाह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्तीय अणौ अंगस्य अर्थः रोह इत्येतस्य अंगस्य पकारादेशो भवति विकल्पेन अणौ परतः, रोह धातु को, रोह धातु अंग को पकार आदेश हो जाता है विकल्प से णिच के पहले से। ये दो बनते हैं, व्रीहीन रोपयति। ठीक है, तो ह को प हो गया लोन्त के सही के सहयोग से, पक्ष रोहयति दोनों बनते हैं। ठीक है, रोपयति रोहयति माने बढ़ता है उगता है, ये अर्थ होता है बस। चलिएगा, तो यहीं तक करेंगे। अब आगे एक सूत्र आ रहा है अलग प्रकरण का, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको अच्छी प्रकार से समझा देंगे। ठीक है, काफी पढ़ लिया, आज हमारे 13 सूत्र हो गए, लगभग 13-12 हो गए। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।